Hello people, welcome to yet another episode of Hata Savanti Ghata and Simpi Singh live collaboration. And this time as a guest we have the third best makeup artist in Odisha, Lisa. So welcome to the show Lisa. हेलो। So before we get into the details, आप briefly बताओ अपने काम के बारे में। एक्चुअली काम मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं 10th में थी 2007। एग्ज़ाम शायद करीब 20 या फिर 25 डेज थे। तो करीब के एक पार्लर से आया कॉल मम्मी के पास कि लीसा घर पे है ना। हाँ वो पढ़ रही है ना, एक मेहंदी है और उनको भेजो। स्टार्टिंग मेहंदी से ही हुआ था, थोड़ा भेजो। तो मैं गई तो वो एकदम हट्टा कट्टा पंजाबी थी। तो मैं 15 ईयर्स की, तो मैं देख के पहले डर गई, यार इसको मेहंदी लगानी है, मैं तो मर ही जाऊँगी। तो मेहंदी लगाती गई, 2 घंटे हो गए, तब मुझे रोना आया और मैं रोई भी क्योंकि बैक पेन स्टार्ट हो गया। मैं रोई भी और जैसे जैसे करके वो ख़त्म हो गया और उनको पसंद भी आया। तो तब मुझे पेमेंट मिला था 300। वाओ, फर्स्ट कमाई 300। हाँ। तो 300 में क्या हुआ, मैं घर नहीं आई, पास के एक दुकान से मम्मी के लिए एक साड़ी खरीद ली। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। फिर स्टार्ट हुआ। उन्हीं के पास ही एक दीदी थी जो मेहंदी लगाती थी प्रोफेशनल, तो उनके यहाँ से मुझे एज ए असिस्टेंट मुझे घूमना पड़ता था। तो फिर आपने सीखा कब? सीखा ही नहीं। तो फिर मतलब नहीं, बचपन से शौक रहा होगा? बचपन से मुझे आर्ट का शौक था, मैं पट्टचित्र वगैरह भी करती थी। जब आपने ये अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तब शायद 19। तो आपने 4 साल रिजर्वसली एज एन असिस्टेंट काम किया। हाँ। सीखा। सो आपने रश नहीं किया, यू टुक योर टाइम, आपने सीखा। हाँ, एंड देन मैं नहीं कहूँगी मैंने उनसे सीखा, क्योंकि मुझे उनका काम पसंद नहीं था। क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मुझे आपको खुद में कॉन्फिडेंस मिला होगा उनके अंडर काम। हाँ। क्योंकि आपको मौका मिला लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन क्या होता है ना, मुझे थोड़ा काम में परफेक्शन चाहिए। अगर एक लाइन अगर बना रहे हो तो वो लाइन की तरह होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ सर्कल ना हो जाए। स्केल किसी ने रख के ये लाइन बना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, लोग पहचानने लगे, पेज भी बना ली मैंने। तो लोगों का ही ये सजेशन था मुझे कि आप अगर इतने अच्छा आर्ट बना रहे हो तो मेकअप करना भी एक आर्ट ही है। एग्जैक्टली। तो बस धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मैंने मेकअप किट खरीद ली, मम्मी को बिठा दिया, बस स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मेकअप किट के पैसे आपको कितने दिए? आपने खुद से जो कमाए थे उनसे खरीदा या मम्मी ने हेल्प किया? नहीं, मैंने जो मेहंदी लगा के रखे थे कमाए थे उनसे, वो कर ली। तो बेसिकली आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी जीरो था। हाँ, लोगों का बस यू आर वन मेड वुमन, खुद से बनाया। हाँ, सब खुद से। तो ये सिलसिला कब तक चला? कब तक आपको घर वालों से स्ट्रगल करना पड़ा कि एग्जाम देने हैं नहीं देने हैं? कब तक, और उनको कब तक भरोसा? क्योंकि यूजुअली मुझे क्या फील होता है ना कि लड़कियों को डबल मेहनत करना पड़ता है, डबल रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कि घर वाले बिलीव करें कि बंदी कुछ कर रही है। तो ये सिलसिला आपके साथ कब तक हुआ? कब आपके घर वालों को भरोसा हो गया कि लिसा इस फील्ड में प्रॉस्पर कर सकती है? और मुझे पढ़ाई में मम्मी ने कहा कि यार, मम्मी को था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ। मोस्टली इंडिया के हर पेरेंट्स को इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस ही बनाना होता है बच्चों को, कि मुझे तुम्हें लाल बत्ती गाड़ी में देखनी है। सेम डायलॉग हर पेरेंट का है। बस तो मैंने मम्मी से सिर्फ इतना ही कहा कि मम्मी मैं लाल बत्ती गाड़ी में एक ही कमरे में रहूँगी, और मैं जब रोड में देखूँगी या फिर कार में बैठ के जाऊँगी तो रास्ते में भी आजकल लगाता है ना मेहंदी बैठ के, तो मेरा दिमाग कभी ऑफिस में नहीं रहेगा। या फिर मैं पार्लर कहीं और, हाँ पार्लर वगैरह देखूंगी या फिर किसी ब्राइड को देखूंगी तो दिमाग वहाँ जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो? कलेक्टर कभी बन नहीं पाऊंगी। बस मतलब कॉम्पिटिटिव के सारे बुक्स ला दिए गए, एग्ज़ाम भी मैं देती गई, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं। मैं सिर्फ बैठती 2 आवर बैठती, घर आती, बस काम खत्म। कि उनका कहना कब तक ख़त्म हो गया? कब उनको लगा कि ओके नहीं, लिसा को ये करने देना चाहिए? 2015 में जब आपने स्टार्ट किया अपना वो मेहंदी? नहीं, मैंने जब अपना खुद का पार्लर खोल लिया। ओके। जब मैंने खोल लिया, आप 19 ईयर्स के थे, आपने 2015 में अपना पार्लर ओपन किया। हाँ। तो लिसा, आपको जिस तरह से क्लाइंट ने आपके पहले काम के बाद अप्रिशिएट किया, अच्छा तो लगता होगा? बहुत। तो अब तक का बेस्ट
अप्रिसिएशन क्या रहा है आपके लिए? कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहो? किसी क्लाइंट ने तारीफ़ किया हो बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लाइंट तो नहीं थी, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे मिले हैं। जी, मैंने आपके फेसबुक के रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, 5 स्टार 4 स्टार ऑलवेज। लेकिन एक मेरी नॉन क्लाइंट थी, जो क्लाइंट कभी थी भी नहीं, कभी होगी भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। पर उसने पुणे से मुझे पर्सनली कॉल किया था ये बोलने के लिए कि आप लड़कियों को क्या से क्या बना देते हो, और मैंने आपके सारे फ़ोटोज़ मेरे नेबर्स को भी दिखाए, ये सब बोले। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मैंने कुछ किया। और तभी आपने उनके लिए कुछ काम नहीं किया था? उन्हें पता कैसे चला आपके बारे में? पहचानती भी नहीं। ओके, मैं उनको पहचानती भी नहीं। पुणे में कैसे पहचान? उनके किसी रिलेटिव के आपने कुछ किया नहीं, होगा? पेज में देख के। ओह वाओ। पेज में देख के उनको अगर मन कर रहा है कि हाँ मैं कॉल करके बोलूँ, देन यू आर इन राइट डायरेक्शन, आप कुछ सही कर हाँ, रहे हो। मैं मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार मैंने कॉलेज छोड़ के बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इनफैक्ट उनके कमेंट के लिए एक चीज़ जो आपने बोला कि उन्होंने बोला कि आप लड़कियों को क्या से क्या बना देते हो, ये बिल्कुल सच है। मैंने आपके फेसबुक के फ़ोटोज़ देखे, बिफोर आफ्टर आपने हर मेकअप सेशन के पोस्ट किए हुए हैं, एंड गाइज यू शुड वॉच इट, इट्स कमेंडेबल। आप probably I'll look like Aishwarya Rai, I'm sure. Yes, I will. अगर आप अगर शादी करो तो शादी डेफिनेटली करेंगे, और यहाँ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। आपके पेज पे 15,000 लाइक है, मतलब कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा मेकअप हुआ होगा जिसके बाद रैंडमली लाइक्स बढ़ गए, वैसा? लाइक्स रैंडमली ऐसे बढ़े कि पर्टिकुलर कोई मेकअप नहीं था। जब मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया मेकअप का तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ने लगा, काम अच्छा होने लगा, तो मैं इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करने लगी। मैक, आप जनरली मैक? हाँ, मैक ही यूज़ करती हूँ। तो बस धीरे धीरे लाइक बढ़ने लगा। लेकिन मुझे एक कॉल आया था एक कंपनी की तरफ से, याद भी नहीं मुझे, कि मैडम आप 1000 रुपीज़ दो और आपके पेज में हम 2000 या फिर 3000 लाइक देंगे। तो मैंने कहा यार, आपने मेरा पेज विजिट किया और आपको दिखा भी नहीं कि मेरे पेज में ऑलरेडी मोर देन 15,000 है, जो कि फेक नहीं है, और मैंने कहीं से ख़रीदा भी नहीं है, तो मैं पैसे दे के क्या लाइक खरीदूँ? तो लिसा, आपने भुवनेश्वर में पार्लर खोला है, आप अपना मेहंदी का डिज़ाइन, मेहंदी लगाते हो, ब्राइडल मेकअप करते हो, पार्टी मेकअप करते हो, नॉट जस्ट इन भुवनेश्वर बट इन ओडिशा। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगली सीढ़ी क्या है? अगली, मैं तो एकदम इंडिया कवर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ, जैसे कि रनवे मेकअप हो, जो भी हो। जी, मैं इससे थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ कि हाँ, सिर्फ ब्राइड नहीं, मुझे आगे भी जाना है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी कुछ करना है। तो मैं अभी बैंगलोर जा रही हूँ, अभी 4-5 महीने के बाद जा रही हूँ। सेटल कहाँ होना है ये भगवान ही जाने, पर मैं जहाँ भी रहूँगी वहीं से पूरी तो इंडिया बैंगलोर कवर आप करूँ। स्ट्रिक्टली बिजनेस पर्पस पे जा रहे हो? हाँ, आप मैं आप पार्लर खोलोगे एंड देन यू अगेन स्टार्ट दिस? हाँ, बस वही प्रोफेशनल पर्पस में जा रही हूँ। तो जैसा कि आपने बोला कि आपको फिल्म के साथ जुड़ना है, तो उड़ीसा में एक अच्छी खासी फिल्म इंडस्ट्री है जो काफ़ी फ्लरिश्ड है, तो उनके साथ आपने कभी अप्रोच नहीं किया? नहीं हुआ? अप्रोच हुआ है, मुझे आए हैं, पर मुझे उनकी बातचीत अच्छी नहीं लगी। वो मेकअप के अलावा भी कुछ और चाहते हैं, जैसे आपको पता भी है कास्टिंग काउच वगैरह चल ही रहा है, चाहे वो सिंगर ही क्यों ना हो। मैं तो भले ही मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर भी क्यों ना हो। तो इसीलिए मुझे उड़िया इंडस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि मैं उड़िया सीरियल में कुछ करूँ, उड़िया मूवी में कुछ करूँ। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, लड़की होने का ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि लोग समझ लेते हैं कि लड़की है तो फ़ायदा उठा सकते हैं बस। और कुडोस टू यू, आप अपने मोटिव को ऊपर रखे एंड आपने उनकी बात नहीं सुनी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट टू पीपल कि ऐसा होता है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली वे। वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक लीसा, वो खुद के मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है, ना कि शॉर्टकट्स लेकर। सो दिस इज़ अ ह्यूज एलिगेशन एक्चुअली, बट थैंक्स टू यू कि आपने बोला, यू टुक दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट इट। आप don't name, we don't want you to name anybody, but can you please detail on this कि what happened actually? हाँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे हेलो हाय बोला, तो मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। तो वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करने लगे, जैसे कि शाहरुख खान, आई एम सो एंड सो। नहीं, जैसे कि शाहरुख खान अगर मुझे हाय बोले
तो मुझे पूछना पड़ेगा कि आप कौन हो। एग्जैक्टली, सबको पता है आप कौन हो, बस सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचानते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी ना, मैं ये वो वगैरह फिल्म में हूँ, फिल्म का नाम बोल रहे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है फिल्मों के बारे में, ना आप उड़िया मूवी नहीं देखते। मैंने कहा मुझे अपने घर में टीवी देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मुझे जब भी रेस्ट मिलता है मैं सिर्फ खाती हूँ, सोती हूँ, मुझे टीवी नहीं देखती। तो तब बोले कि आपको इंटरेस्ट है फिल्म वगैरह में काम करने के लिए? मैंने कहा हाँ है, लेकिन मैं सिर्फ मेकअप करूँगी, पैसे पेमेंट अपना लूँगी और घर आऊँगी, उसके अलावा और थर्ड चीज़ मैं कुछ चाहती नहीं हूँ। तो उसके बाद उनका कन्वर्सेशन मेरे साथ ख़त्म हो गया। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनको तो मुझसे मेकअप चाहिए और मुझे पेमेंट देना है। तो वो आगे कुछ डिस्कस भी करते जी, तो उन्होंने डिस्कशन बंद कर दिया, क्योंकि उनको मैंने कुछ उनकी तरफ से मुझे बोलने का मौका ही नहीं, मैंने कुछ मौका ही नहीं दिया, मैंने बस पटाख से बोल दिया। तो आपने वेरीफाई किया कि जिस पर्सन ने आपको कॉल किया था वो एक्चुअली फिल्म दुनिया के हैं? हाँ, okay. मैंने देखा भी, मैंने विजिट भी किया और मैंने पहचाना भी, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दाल में कुछ काला है। पर इतना कम्पिटिटिव ज़माना है और भुवनेश्वर में बहुत सारे ऐसे अदर पेजेस हैं, आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी इस एरिया में प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी कंपटीशन से आपको कभी ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ आपको डेलिबरेटली गलत कहा हो या नीचा दिखाने की कोशिश? हाँ, वैसे हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ फेक अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका कि पर्सनली कोई पेज उनको पसंद आया हो, तो अगर उस पेज का कोई कंपटीटर आ जाए तो वो लिटरली मतलब लग जाते हैं कि यार इसको हमें डाउन करना है, डिमोरलाइज करना है। तो वो मेरे एक दो बार मेरे किसी फ़ोटोज़ में बैड कमेंट्स दे दिए थे। मुझे ये नहीं बोलना कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ ना करो, क्रिटिसाइज़ मैं सुनूंगी, बट ये नहीं कि आप ऐसे बोलो कि यार क्या मेकअप कर दी, भूतनी की तरह दिख रही है। स्पेसिफिक बताओ कि किस एंगल से, किस जगह पे आँख नाक या वो किस जगह पे लगा है, भूतनी लग रही है। So I would like to share this post with my audience. Can you please give me 1 minute? I'll just open that post and I'll share it with you guys, because Lisa is such a badass. You cannot take पंगा with her. तो Lisa ने लिखा था, I am very surprised to see one thing, that some people are giving disgusting comments on one of my work. But I have never seen any good comments or appreciation from them on any of my work. So I'm clear that I'm on Sky and they are just loser. LOOSER in caps, loser. Those who can never reach to me. I am openly declaring them nonsense and psycho here. Oh my God, this is amazing, you know. बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतना गट्स होता है कि वो सामने आकर अपने नेगेटिव कमेंट वालों से, सी नेगेटिव कमेंट इज नॉट अ बैड थिंग। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, आप क्रिटिसाइज करो ताकि मैं अपने आप को परफेक्ट बना सकूं आगे। एग्जैक्टली, लेकिन अगर कोई बाउंड है कि आपको वो नीचा दिखाएगा, यू शुड, यू नो व्हाट वी डू इज वी यूजुअली इग्नोर। हम कमेंट डिलीट कर देते हैं या रिप्लाई नहीं करते, पर हम जवाब कभी नहीं देते। तो यू आर एन एग्जाम्पल गर्ल, नाइस। मतलब प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम आई विल आल्सो पोस्ट समथिंग लाइक दिस, यू लूजर, LOOSER, कैप्स देके लिखना। एग्जैक्टली, कैप्स देके। सो ओके, सो लिसा, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके भुवनेश्वर में। तो आप छा गए हो पूरे। बैंगलोर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। बट अगर वन वर्ड में अगर आपको पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम आपकी डेडिकेशन, मेहनत एंड ऑल द वर्क जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है, एक ऐसे इंसान का नाम बताइए जो आपके सपोर्ट सिस्टम है, जिन्होंने आपको ऊपर उठने में मदद किया। वो तो मेरी मम्मी ही है। एक्चुअली कहते हैं कि बेटियां पापा की सबसे लाडली होती हैं, लेकिन मेरे स्टेज में कुछ अपोजिट है, मैं मम्मी की बहुत लाडली हूँ। आप लोग मदर और डॉटर की डुओ हो, आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, आप एक एग्जाम्पल हो हमारे वुमेन के लिए, आप एग्जाम्पल हो। आप नॉट इवन वुमेन, आई वुड से कि आप यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल हो कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, विच डजंट मीन कि आप कॉलेज ड्रॉप कर दो। लीसा ने कॉलेज ड्रॉप किया, बट प्रूव किया कि उन्होंने जो किया वो सही किया। एंड आई विश कि आपकी मम्मी ऐसे ही आपको सपोर्ट करे, आप ऐसे ही आगे बढ़ो। एंड पीपल, वी हैव Lisa's mother with us, so I would like to call her. So people,
ये है वो वुमन जिन्होंने लीसा को सपोर्ट किया, लीसा को यहाँ तक पहुँचाया। एंड वी फेल टू रिकॉग्नाइज आवर मॉम्स ऑलवेज, बट नॉट हियर। थैंक यू मिसेस उषा रानी आचार्य मैम, आपने लीसा को इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लीसा, आप यहाँ आए, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल बी बैक। हम फिर वापस आएंगे एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, उनके स्ट्रगल के साथ, एक और नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।